राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम। जय महाकाल देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया आज मैं आपको बहुत ही दिव्य शक्तिशाली जानकारी देने के लिए जा रहा हूं, जो कि यह जानकारी हर प्रकार के बंधन को तोड़ने का आज आपको मैं एक विचित्र मंत्र दे रहा हूं। किया कराया, ओना टोना, वशीकरण इत्यादि कुछ भी हो, इस प्रयोग द्वारा आप तांत्रिक की विद्या को नष्ट कर सकते हो। दोस्तों बहुत ही दिव्य शक्तिशाली पावरफुल क्रिया है भैया। जैसे आप लोगों के मेरे पास कमेंट आए थे बहुत ज़्यादा कि गुरुजी हम तांत्रिकों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यह प्रयोग विधि इसकी अलग अलग है, ठीक है। मंत्र एक है लेकिन विधि अलग अलग है। इससे आप वशीकरण, सम्मोहन, उच्चाटन, मारण, विद्वेषण मतलब षटकर्म कर सकते हो। कर नहीं सकते हो, तोड़ सकते हो। जैसे किसी ने ओना लगा दिया, टोना लगा दिया, यहाँ तक कि घात मूठ को भी आप इस मंत्र द्वारा बैक कर सकते हो, उसी के पास पहुँचा सकते हो। तो सबकी क्रिया अलग अलग है भैया। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करता हूँ कि जो पहली बार भैया इस चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं, तो भैया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे दबा दें, ताकि ऐसी रोचक दिव्य जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। तो भैया अब वीडियो करते हैं प्रारंभ। भैया जी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है भैया, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। जय श्री राम। दोस्तों प्रथम आपको इस मंत्र को जागृत करना होगा, ठीक है। जानकारी जल्दी दूंगा भैया, वीडियो लंबी हो जाएगी। प्रथम आपको इस मंत्र को जागृत करना होगा। जागृत करने के लिए आपको गूगल धूप, लोबान धूप, थोड़ी सी हवन सामग्री, थोड़ा सा गोला मतलब खोपरा जो नारियल में निकलता है, ठीक है। गोला, इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची, काली मिर्च आपको थोड़ी मात्रा में आपको उसमें डाल देनी है। डालने के बाद में और भैया इसमें आपको थोड़ा सा असली देसी घी मिला देना है। यह मंत्र जागृत आप अपने घर में भी कर सकते हो, निर्जन स्थान जैसे गंगा जी, जमुना जी, शमशान, या भैया हनुमान जी का मंदिर, माता काली का मंदिर, बाबा भैरव का मंदिर, ठीक है। हर जगह आप इस मंत्र को जागृत कर सकते हो। अगर मंत्र आप घर में जागृत कर रहे हो तो एकांत जगह होनी चाहिए, बच्चों के पहुँच से बिल्कुल दूर होनी चाहिए, ठीक है। मंत्र जागृत करते समय पर बच्चों का शोरगुल नहीं होना चाहिए। दोस्तों यह मंत्र बहुत ही पावरफुल है, शक्तिशाली मंत्र है। यह मंत्र जो मैं दे रहा हूँ ये प्रत्येक मंत्र की काट है भैया। दोस्तों अब मैं आपको मंत्र बता दूं, उसके बाद मैं आपको सारी विधि आगे दूंगा भैया। तो भैया वो मंत्र इस प्रकार से है। ओम श्री स्थापन तामे करहु जामे, राम भलाई, गुणिया के जो गुण काटो तो इसमें नहीं मनाही, दुहाई कामरू कमंख्या, नैना योगनी की दुहाई, सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के पन्नों पार। मंत्र एक बार से और बोले देता हूँ भैया। ओम श्री स्थापन तामे करहु जामे, राम भलाई, गुणिया के जो गुण काटो तो इसमें नहीं मनाही, दुहाई कामरू कमंख्या, नैना योगनी की दुहाई, सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के पन्नों पार। दोस्तों अब आपको इसका प्रयोग किस प्रकार से करना है। इसका प्रयोग आप अगर किसी पर किसी व्यक्ति ने वशीकरण कर दिया है या उच्चाटन कर दिया है
या विद्वेषण मारण मारण क्रिया कर दी है, बीमार है इंसान, तो आपको एक उपाय कर देना है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी पर वशीकरण है, ओना टोना किया कराया है, तो आपको एक कार्य कर देना है। आपको एक नींबू लेना है। नींबू को रात्रि को सोते समय अपने सराहने रखकर सो जाना है। ठीक है, सराहने रखकर आपको सो जाना है। सोने के बाद में भैया जब सुबह आँख खुलें, ठीक है, उस नींबू को उठा लेना है, 21 बार उतारा कर देना है, सिर से पैर तलक। ठीक है, और इस मंत्र का आपको 21 बार उच्चारण कर देना उस नींबू पर। ठीक है, फिर गैस हो, चूल्हा हो या कुछ भी हो, अग्नि में उसे डाल देना है। ठीक है, अगर गैस सिलेंडर का चूल्हा है तो उसके अंदर आपको डाल देना है। अगर उसमें नींबू फट जाए तो ये समझो कि इसमें भयंकर तांत्रिक क्रिया थी और नष्ट हो चुकी है। लेकिन बैक न हो जाए इसलिए 3 दिन तक लगातार यही क्रिया आपको कर देनी है। विद्वेषण, आकर्षण, उच्चाटन सब कुछ दूर भाग जाएगा बिल्कुल। ठीक है, और उपाय आपको बताऊंगा भैया। दोस्तों, अगर किसी पर वशीकरण है तो वशीकरण के लक्षण इस प्रकार से हैं भैया। जैसे किसी की यादों में खोए रहना, पल पल पर उसकी याद आना, उसकी याद में रोते रहना, 1 मिनट भी उसे छोड़ने का मन नहीं करना। ठीक है, उसके सिवा किसी की नहीं सुनना, रात्रि को नींद ना के बराबर आना। ठीक है, अगर वो व्यक्ति ओझल हो जाए, ठीक है, ओझल का मतलब समझ रहे हो भैया, अगर वो व्यक्ति उससे कहीं दूर चला जाए तो उसकी याद में वो रात न रोना, केवल उसको उसी से मतलब है। वशीकरण का मतलब यही होता है। उसी प्रकार आकर्षण का मतलब होता है कि कहीं दूर से किसी की याद आना, किसी दूसरे स्थान से किसी दूसरे को अपने पास बुला लेना। सम्मोहन का मतलब ये होता है, अगर किसी ने किसी पर सम्मोहन कर दिया है तो वो इंसान उसकी याद करते करते उसकी तरफ देखता ही रहेगा वो इंसान। ठीक है, उसको कोई अच्छा नहीं लगेगा। अगर किसी ने उससे कुछ कह भी दिया तो वो बेडोल हो जाता है। ठीक है, क्रोध की मात्रा उसमें अधिक बढ़ जाती है, वो किसी की नहीं सुनता है, बढ़िया सुनती है। ठीक है, लक्षण यही होते हैं। अगर किसी पर ओना टोना के लक्षण हैं, अगर किसी व्यक्ति पर ओना टोना कर दिया है, ठीक है, जैसे बीमार करने के लिए, और तो उसके लक्षण कुछ इस प्रकार से बन जाते हैं। जैसे भूख कम होना, ठीक है, हाथ पाँव में भड़कामन होना, सिर में चक्कर बनना, और भैया आप ही आप चिंता टेंशन बन जाना, और आप ही आप मन ही मन में बतलाते रहना, याददाश्त बिल्कुल कम होना, और अगर उसका उचित समय पर इलाज नहीं किया गया हो तो खून की मात्रा कम हो जाती है, फिर उसे अनेक प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं भैया। दोस्तों, अगर ऐसे लक्षण आपके अंदर हैं तो आपको एक कार्य कर देना है। आपको एक नींबू लेना है, नींबू 21 बार उतारा करना है, इसी मंत्र का 21 बार उच्चारण करना है, और नींबू में 4 फाड़ कर देनी है। ठीक है, इधर से काट देना है, इधर से काट देना है, मतलब धन का निशान लगा देना है। 4 टूं कर देने हैं नींबू के, और 4 टूं नींबू के करने के बाद में और 4 दिशा में ताकत से आपको फेंक देना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको बैक करना है उसके पास में तो इसमें तो भैया फिर खर्चा लगेगा। इसमें फिर एक मंत्र और है कि कितनी पावर से ये ओना टोना आया है या घात मूठ आई है। दोस्तों, इसका एक मंत्र और भी है। अगर घात मूठ है, घात मूठ 21 प्रकार की होती है,
ठीक है। घात 21 प्रकार की होती है, उसके लक्षण अलग अलग हैं भैया। अगर ज़्यादा जानकारी दूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। दोस्तों इसका एक छोटा सा मंत्र और भी है। अगर घात मूठ है तो आपको एक शराब की बोतल, थोड़ी सी बकराई करेजी, 2 खूनी जायफल, 2 दखनी जायफल, 2 हवन जायफल, ठीक है, थोड़ी सी जावित्री, बचकूट तगर, अरे सामग्री बना देनी इसकी भैया आपको, ठीक है। सामग्री बनाने के बाद में आपको एक छोटा सा मंत्र और है, ठीक है। इस मंत्र का आपको हवन कर देना है। मंत्र है ओम सियाई को लगाई उलट पुलट झुका नार नार, सतनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। इस प्रकार से आपको 1 से 8 बार हवन कर देना है, ठीक है। जिस व्यक्ति पर आपको बैक करना है वो मामला। लेकिन भैया इसमें 4 नींबू की आवश्यकता होगी। 4 नींबू आपको जिस मरीज से उतारा करके अपने पास में रखने होंगे और किसी न किसी प्रकार से बे नींबू उसके दरवाजे तक आपको पहुंचा देने हैं, ठीक है। किसी न किसी प्रकार से अगर आपको दूर से घात मूठ बैक करनी है तो इसकी जानकारी आपको अलग से मिलेगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कमेंट आए तो इस जानकारी को आगे भैया मैं आपको दे दूंगा। दोस्तों इस मंत्र में आप वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, जो नींबू वाली मैंने प्रतिक्रिया आपको बताई है, प्रक्रिया पहले बता दी नींबू वाली, गैस के चूल्हे पर रखना है। इससे एक उसमें विस्फोट होगा और जो उसने ओना टोना घात मूठ लगाया है, किया है, वो सब कुछ उसका बिल्कुल दूर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ऐसी जानकारी अच्छी लगती हैं तो भैया कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और आगे किस प्रकार की जानकारी चाहिए मैं आगे आपको ऐसी जानकारी और आगे देता रहूँगा भैया। केवल आपको कमेंट करने हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करनी है और जो नए नए भाई चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है भैया और वीडियो को जहाँ तहाँ शेयर कर देना है ताकि अन्य लोग भी मेरी दी हुई जानकारियों का लाभ ले सकें, बल्कि फ़ायदा उठा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही भैया। प्रेम से बोलो जय माता दी, जय सीताराम। एकदम जयकार लगा दो भैया, जय जय श्री राम। राम राम भैया।